नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं की हिंदी की क्लास में, हिंदी के सत्र में। आज हम लोग विषय हिंदी का 8वां पाठ अपनापन, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनो, समझो और लिखो। पाठ 8 अपनापन। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, उठना बैठना दूभर हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा, तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास जी की तंद्रा टूटी। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाड़े मण बबू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए, बोले, त्याचा जन्म आजादी दिनला झाला आहे, म्हणून नाम आजादच पाहिजे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारस मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा जो गजानन चाचा चाहते थे। आस पड़ोस में नहीं, चाल में भी गदा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काल, इन दोनों की ही धूम रहती थी। चलिए मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। तो बात हो रही है मथुरा की। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, मतलब शरीर में शक्ति नहीं है। उठना बैठना दूभर हो गया है। उठना बैठना रामदास जी के लिए मुश्किल हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे। चारपाई पर पड़े हुए वो जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा, तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे?
रामदास जी की तंद्रा टूटी। तंद्रा मतलब अपने ही धुन में रहना। रामदास जी की धुन टूटी, क्यों? क्योंकि वो गजानन को याद कर रहे थे। बोले नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। गजा नाम सुनते ही आजाद की ध्यान में आया, उसकी याद में आया गजानन चाचा और उसके पिता रामदास की मित्रता कैसी थी। वो एक पिक्चर की तरह, फिल्म की तरह उसकी यादों में घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते पाड़े मन बहू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई। उसका जन्म अर्थात आजाद का जन्म 15 अगस्त को हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के दिन, आजादी के दिन। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे, लेकिन गजानन अड़ गए। बोले त्याचा जन्म आजादी दिनला झाला आहे, म्हणून नाम आजादच पाहिजे। अब इन वाक्यों से पता चलता है कि गजानन चाचा जो है वो मराठी भाषी है। ठीक है, मराठी बोला करते थे। ठीक है, इसलिए वो अपने लहजे में कहते हैं कि बच्चे का जन्म त्याचा मतलब आजाद का जन्म आजादी के दिन हुआ है, इसलिए उसका नाम आजाद ही होना चाहिए। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले बारसं मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। गजानन बोले कि बारसं मतलब नामकरण मैं ही करूंगा और नाम भी मैं ही रखूंगा। आजाद की माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली, रामदास जी की एक न चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। आस पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव या गोपाल घाट, इन दोनों की ही धूम रहती। सचिन अनम्यूट करो। रेडी सचिन? यस सर। सचिन शुरू से पढ़ना शुरू करो। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, धीरे धीरे पढ़ो सचिन, देख देख कर। अशक्त, उठना बैठना दुर्भर हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया, पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी, बोले नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आजाद के श्रीमती पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की बात ही घूम
गई गजानन चाचा आते ही बोलते पड़े, मोहन बगु रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ आना जाना, घूमना फिरना, अरे यार, उठना बैठना, उठना बैठना नहीं, उधर ये उठना बैठना सभी बातें एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन गजानन अड़ गए, बोले त्याचा जन्म आजादी दिला झाला आहे म्हणून नाम आजाद पाहिजे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, भारत मी करणार आणि नाव पण मी ठेवणार। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रख गया जो गजानन चाचा चाहते थे। आस पास पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गाँव भाव नहीं है, फिर से पढ़ो। चाल में भी नहीं, यहाँ पर देखो, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की ही धूम रहती थी। एक दूसरे के बस रुको, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मैं जिसे पूछूंगा वह बच्चा उत्तर देगा, ठीक है। सब म्यूट पर जाओ। प्रश्न पहला, चारपाई पर कौन पड़े हैं? काजल अनम्यूट करो। हाँ सर। उत्तर बताओ काजल। चारपाई पर कौन पड़े हैं? चारपाई पे रामदास जी पड़े हैं। शाबाश, चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। माइक बंद करो। प्रिंस, रेडी? हाँ सर, हाँ सर। रामदास जी की उम्र कितनी है? रामदास की उम्र नहीं, उम्र
उम्र 85 साल होगी। 85 वर्ष होगी या 85 वर्ष है। जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे उत्तर दो। प्रश्न पूछा गया रामदास जी की उम्र कितनी है, तो आप उत्तर दोगे रामदास जी की उम्र 85 वर्ष है, लगभग 85 वर्ष है। ठीक है, अच्छा। गुड। माइक बंद करो गणेश। यस सर। रामदास जी के बेटे का क्या नाम है? गणेश। यस सर। हाँ, उत्तर मिला। क्या नाम होगा? गणेश, खाली देखो मत, अगर पढ़ रहे हो तो जोर से पढ़ो ताकि हमें भी पता चले कि हाँ तुम कहाँ पढ़ रहे हो। गणेश बेटा, जोर से पढ़ो। पढ़ रहे हो क्या तुम? उत्तर ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहा उत्तर। हाँ, तो पढ़ो ना फिर। कहाँ से पढ़ रहे हो? मथुरा के। हाँ, पढ़ो जल्दी जल्दी। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त। अस्तक सुनो पहले, अशक्त। अशक्त उठना बैठना दुर्बल हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज सुनकर उनका बेटा पास आकर बोला, हाँ, बापू। एक मिनट फिर से पढ़ो। आवाज सुनकर उनका बेटा आजाद पास आकर बोला, बापू क्या? रुको, किनका बेटा? बापू रामदास जी का बेटा। अब बताओ रामदास जी के बेटे का नाम क्या है? आजाद। गुड। गणेश, क्लास में ध्यान दो। आजाद ये नाम तुमको याद नहीं रहा पहले?
इतना पढ़ना पड़ा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तुम पहले भी याद रख सकते थे ना कि रामदास जी के बेटे का नाम आजाद है। गुड, गुड ट्राई। म्यूट पर जाओ। सचिन अनम्यूट करो। रेडी सचिन? ओके सर। आजाद का जन्म किस तारीख को हुआ था? आजाद का जन्म 15 अगस्त को हुआ था। शाबाश सचिन, वेरी गुड। सागर रेडी? म्यूट करो सचिन। यस सर। आजाद का नामकरण किसने किया था? रामदास। सोचो और फिर से बोलो। आजाद का नामकरण करना मतलब नाम रखना। तो आजाद का नाम किसने रखा? गजानन। गजानन। गजानन चाचा ने। ठीक है, ओके, गुड। पहले पढ़ा करो, ठीक है, सोचा करो फिर बोलो। ओके सागर? यस सर। आगे देखते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले, लगीन मुंबईत नाही रत्नागिरीला आहे। लगीन मतलब लग्न, शादी मुंबई में नहीं रत्नागिरी में है। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइजर के ऑफिस गया। सुपरवाइजर देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े, बोले, मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भैया उठे आहेस तू। रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजा भाऊ से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों से
प्रेमाश्रु झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अंत में बड़े रूंधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। सागर अनम्यूट करो। यस सर। पढ़ो यहाँ से। सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरे सागर, गजनान नहीं है, वो गजानन है। गजानन, फिर वही पढ़ रहे हो, देख कर पढ़ो। गजानन, हाँ, गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले, लगीन मुंबई नहीं रत्नागिरी ला आहे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। इस 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइजर के ऑफिस गया। सुपरवाइजर देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े। रामदास बिफर पड़े, बोले, मैं चला, मेरी भाव की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने फिर वही पढ़ रहे हो सागर। गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी ऐसा काम ऐसा ना था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित ना होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दिनों दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनके संपर्क कम
उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। ओके, रुको सागर, रुको यहीं पर, माइक म्यूट करो। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजाभाव की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ी, राम भैया कुटे आएस तू। रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजाभाव से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अंत में बड़े रुंधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। इस प्रकार हमने ये पाठ यहाँ पर पूरा पढ़ा। आज का गृह कार्य आप लोगों का ये है कि इस पाठ को आप फिर से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले सत्र में हम इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करेंगे। आज के सत्र में यहीं तक बच्चों। कल फिर सुबह सर कौन सा करना है?